Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 3rd of chapter basic accounting terms. ठीक है, so हमारे पास टर्म है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होती है? जो बैलेंस शीट है वो क्या होती है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है. ठीक है, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है. ठीक है, तो उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमारी बैलेंस शीट से. ठीक है, जो बैलेंस शीट है उसमें हम जो भी आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं वो हम किस में करते हैं? बुक वैल्यू पे. ठीक है, जो बुक वैल्यू है, नेक्स्ट टाइम है हमारे पास बुक वैल्यू. बुक वैल्यू क्या है? कि जो आइटम्स हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते हैं जिस अमाउंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? हमारे बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनका रिकॉर्ड होता है. ठीक है, जैसे हमारी कैश बुक है, उसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है. कैश बुक होगी, जर्नल, लेजर्स. ठीक है, ये हमारे सारे क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डेबिट. डेबिट मीन्स जो हम अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमारा अकाउंट है. ठीक है, ये फॉर्मेट होता है. ठीक है, जो हमारी ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट. क्लियर? डेबिट जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है. इटालियन वर्ड. क्लियर? जो डेबिट मीन्स जो हमारा अकाउंट है उसकी डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं? यानी कि डेबिट साइड मीन्स लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट. क्लियर? जो डेबिट वर्ड है वो इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्रेडिट. क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट जो वर्ड है यानी कि जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट की जो राइट साइड होती है. क्लियर? जो हमारे अकाउंट की राइट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट. क्लियर? जो क्रेडिट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन है वो कहाँ आती है? राइट साइड ऑफ द अकाउंट. क्लियर? जो क्रेडिट वर्ड है वो भी इटालियन वर्ड क्रेडिटो से लिया गया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. ठीक है, जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हमारी सारी क्या फिक्स एसेट्स हैं. ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है? जैसे जैसे हम उनको यूज करते हैं तो उसकी क्या होती है? वैल्यू क्या होती है? कम होती है ना. क्लियर? यानी कि ऑब्सोलेंस की वजह से, ठीक है, घिसावट की वजह से क्या होते हैं? हमारे जो एसेट उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है. तो उस पर क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन. क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज एंटिटी. एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट. क्या होती है? इकोनॉमिक यूनिट जो क्या करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है. ये क्या होती है? लॉ के अकॉर्डिंग अपने रूल्स जैसे लॉ में जो रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन होते हैं उनको क्या करती है? फॉलो करती है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारी रिलायंस इंडस्ट्री होगी, टिस्को हो गया, टिस्को इंडस्ट्री. ठीक है, ये हमारी सारी क्या है? इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो क्या करती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, तो उनको तो ये क्या होती है? लॉ के अंडर ही क्या होती हैं? एस्टैब्लिश होती हैं और लॉ के अकॉर्डिंग क्या करती हैं? रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंट्री. एंट्री का क्या मीनिंग है? कि जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब कोई ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्री. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स कि ऐसा पर्सन जो क्या है? अपने डेट्स को पे करने में क्या है? इनकैपेबल है. क्लियर? यानी कि ऐसा पर्सन क्या है जो अपने डेट्स को पूरा नहीं कर सकता, यानी कि जो उसने क्रेडिट लिया हुआ है, लोन वगैरह लिया हुआ है, उसको पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर कौन होता है? कि जो एक बिजनेस के अंदर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है और जो भी बिजनेस के अंदर रिस्क होता है उसको क्या करता है? बियर करता है. उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का ये सेम रिवर्स है. ठीक है, इंसॉल्वेंट में क्या होता है? कि एक पर्सन जो अपने डेट्स को पे करने में क्या है? इनकैपेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं. और सॉल्वेंट कौन होता है? कि ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पे कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिबेट.
रिबेट का क्या मीनिंग होता है, ये क्या होता है, डिस्काउंट से अलग होता है, ठीक है। जब कोई सेलर क्या करता है, कस्टमर को क्या करता है, गुड्स अवेलेबल करवाता है, ठीक है। जब मतलब सेल कर देता है गुड्स को, उसके बाद क्या करता है, प्राइजेस में कुछ ना कुछ रिडक्शन दे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कोई सेलर है, ठीक है, उसने क्या की, मतलब जो प्रोडक्ट सेल किए हैं उसकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी, इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, थोड़ा सा लेस करके कस्टमर को सेल कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट। इसका मीनिंग भी क्या होता है, एक तरह का ऐसे होता तो डिस्काउंट ही है, बट ये क्या होता है, उससे अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब कोई भी रीजन की वजह से हम वो जो सेलर है वो ग्रांट करता है परचेजर को। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम किनको कंसीडर करते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हम कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।